वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइका श्री। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फिर से स्टार्ट हो गई है मेरी पैकिंग और यहाँ मैं आयरन कर रही हूँ कुछ कपड़े। सो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। सो बस इतना जानो आप कि होता है ना कि कहीं जाने का कोई प्लान नहीं होता, बस सडन कोई प्लान बनता और हाँ ना होते होते फिर भी हम उस मंजिल पे चल पड़ते। तो बस यही हुआ है मेरे साथ। सो मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और कल नाइट में मेरी ट्रेन है और आज मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ। सो मैं बताती हूँ आगे व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो तब तक आप मेरे व्लॉग में बने रहें और देखते रहें कहाँ जा रहे हैं हम। सो गाइस हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकलने जा रहे हैं बाहर। अब नहीं, अब हम जा रहे हैं निकलने। हाँ, एक लगेज ये है हमारा और यहाँ पे है। सो यहाँ अब हम अपने रूम्स को लॉक करेंगे और निकल चलेंगे अपनी मंजिल की ओर। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने स्टॉपेज पे। अब यहाँ से हम लेंगे रिक्शा और उसके बाद हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन। सो हमें मिल गया है अब रिक्शा और हम यहाँ से बैठ के निकलेंगे मेट्रो के लिए। जब हम यहाँ पे मेट्रो के लिए बैठे और मौसम क्या बताऊँ बहुत अच्छा हो गया था। अब हवा देख रहे हो बहुत तेज़ चल रही थी और फाइनली हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे। और कहते हैं ना मेट्रो स्टेशन पहुँचते पता मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था शाम से, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जब मैं स्टेशन पहुँचूँगी यानी रेलवे स्टेशन तब आप देखना हवा बहुत तेज़ थी। सो यहाँ हम आ गए हैं और हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए। बाबू तो हमने यहाँ से मेट्रो में बैठा और यहाँ से हम जाएंगे राजीव चौक, फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे मेट्रो, फिर हम जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब फाइनली दिल्ली मेट्रो पे और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। सामने हमारा जस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब यहाँ पर मेट्रो और रेलवे स्टेशन जस्ट आमने सामने है तो दिक्कत नहीं होती है। और हमारे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी, थोड़ी क्या मतलब अच्छी खासी लेट हो गई थी। तो फाइनली हम इसलिए सोचे कि हम कैब से नहीं जाके हम मेट्रो से ही चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा था। हवा चल रही है, हवा गजब भीड़ है यार यहाँ पे तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ पे भीड़ आप देख रहे होगे बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि वीकेंड का टाइम था और सबको छुट्टी पे कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है। सो यहाँ से हम पहले उठाएंगे कुछ चिप्स के पैकेट्स और बिस्किट वगैरह, उसके बाद हम वेट करेंगे ट्रेन का, जो ट्रेन हमारी बहुत ही लेट आएगी। तो मुझे लगा एक ही में बैठे। तो यहाँ बैठे और बैठे बैठे हम काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि एक तो हवा इतनी तेज़ थी कि अब ठंडी भी लगने लगी थी हमें। बट फाइनली हमारी जो ट्रेन थी वो आई। सो फाइनली हम यहाँ ट्रेन में बैठते ही हमने सबसे पहले खाने के लिए ऑर्डर किया क्योंकि जो भूख थी हमारी वो चिप्स की पैकेट और ये पेटी से नहीं जाने वाली थी। तो फाइनली हम खाना पीना खा के सोने गए और ट्रेन तो लेट थी ही। सो गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ हमारी मॉर्निंग हो गई है और जैसा कि आपने मेरे हस्बैंड से सुना कि स्टॉपेज बहुत ज़्यादा, और सच बताऊँ तो हम लोग सच में बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस ट्रेन के स्टॉपेज से।
एक्चुअली कहते हैं जिस ट्रेन में हमें टिकट लेनी थी उस ट्रेन में हमें टिकट नहीं मिली, तो फाइनली हम दूसरे ट्रेन में टिकट लिया था। ये टिकट हमारे 2 मंथ्स पहले हो चुकी थी, बट प्लान बन नहीं पा रहा था आने जाने का। सो कहते हैं ना, नहीं जाना है फिर भी जाना है, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करो। सो फाइनली हम आ गए हैं उज्जैन, जैसा कि आप देख रहे हो। सो गाइस, हम उज्जैन आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे। और हमारी ट्रेन बहुत ही लेट थी, करीबन ये 2 घंटे लेट थी ना, 3 घंटे लेट थी। तो हम जा रहे हैं होटल पे। अब वहाँ से हम यहाँ तक अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है। अब ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद दर्शन के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे होटल पहुँच के। तो हम रिक्शे में बैठ के होटल के निकल चुके थे और टाइम बहुत हो रहा था। करीबन मुझे लग रहा है कि 2-2:30 बज रहा था और अभी तक हम कुछ खाए पिए नहीं थे। इनफैक्ट ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया था। सो आप ये देख रहे हो, ये उज्जैन पहुंचने के बाद ये छोटे मोटे आपको ये व्यूज़ दिखेंगे। ये समुद्र मंथन का जो दृश्य देख रहे थे उसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। सो फाइनली ये हमारा आ गया होटल। हम यहाँ पे स्टे किए थे और अभी मैं सबसे बड़ी चीज़ दिखाऊंगी। आप यहाँ देखोगे कि मेरे अलावा और भी कोई है पहले से जो हमारी फैमिली मेम्बर्स है। सो हम होटल में आ गए हैं। तो गाइस, तो ये है हमारा रूम और रूम काफ़ी अच्छा है। सो मैं ब्रश कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। सो ये यहाँ से आपको बालकनी भी दिखेगा। ये हमारा बाथरूम। तो गाइस, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का लुक। ये देखिए, ये आप देख रहे हो मेरे छोटे छोटे ये देवर आरुष। तो यहाँ मैं जिसकी बात कर रही थी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी कुछ पर्सन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगी इन 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों से, जो कि रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं। जी हाँ, ये दोनों मेरे छोटे छोटे देवर हैं। एक का नाम है आरुष, एक का नाम है आरो। देखो इधर, देखो तो ये रही पीछे मेरी बाकी की फैमिली जिनकी मैं बात कर रही थी कि जो पहले से आ रखे। तो ये एक दिन हमारे पहले ही आ चुके थे क्योंकि इनकी टिकट्स पहले थी हमसे। तो यहाँ मैं आपको अपनी बाकी फैमिली से मिलाऊंगी। तो जो पीछे आ रही हैं वो है मेरी मासी सास, ठीक है, और पीछे मेरे मामा ससुर और ससुर जी दिख रहे होंगे। बाकी आप मेरे हस्बैंड को तो पहचानते हैं। और ये मेरी सासू माँ और ये है मेरी मामी सास। तो ये सब है मेरी फैमिली मेम्बर। और पीछे ये हमारा होटल जहाँ हमने स्टे किया था। सो फाइनली हम यहाँ से रिक्शा लेंगे और सब निकलेंगे साथ में दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे हरसिद्धि माता मंदिर का, जो कि एक शक्तिपीठ है उज्जैन में है। तो यहाँ जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो यहाँ मुझे ये दिखा गैया के ऊपर त्रिशूल का निशान, जो मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और ये रास्ते पे सच में काफ़ी भीड़ थी। आप देख भी रहोगे कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके आ रहे थे और हम जा रहे थे दर्शन करने। ये बीच में आपको यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर दिखते रहेंगे रास्ते में। सामने मैं आपको कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी, जो है ये महाकाल टेम्पल। लेकिन अभी हम महाकाल का दर्शन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हरसिद्धि माता मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद महाकाल का दर्शन करेंगे। तो धूप काफ़ी तेज़ थी, आप देख रहे होगे हमारी आंखें अच्छे से खुल नहीं रही थी। और अभी तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था उतना, लेकिन जो हमारी दूसरी यात्रा होगी उसमें गर्मी का काफ़ी एहसास हुआ। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।
तो ये बीच में आपको दिखेगा एक शिव बड़े गणेश का टेम्पल। ये मंदिर था, बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर आपको दिखे रहेंगे। सो इसके बाद हम चल पड़े हैं माता के दर्शन के लिए। तो रास्ते में एक हमें ये दिखा, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट एक्चुअल में ये शेर का पूरा एक बड़ा सा बना हुआ है बीच में। और ये सामने दिख रहा है आपको हरसिद्धि माता मंदिर। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे प्रसाद और उसके बाद जाएंगे हम माता के दर्शन के लिए। तो चलिए पहले हम प्रसाद लेते हैं, उसके बाद आपको माता के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सती के हाथ की कोहनी गिरी हुई थी। तो ये बाकी शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी हुआ है। तो गाइस यहाँ हम अब प्रसाद वगैरह लेके अब पहले हम दर्शन करेंगे हरसिद्धि माता मंदिर का दर्शन। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों पर प्रणाम करते हुए माथा टेकते हुए सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। उसके बाद मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। तो ये है वहाँ पे जहाँ पे ये आरती के टाइम इनको जलाया जाता है, बट हमारे नसीब में ये दिखना नहीं था क्योंकि टाइम की भी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी हमारे पास, कि उतना टाइम नहीं था हमारे पास। जैसे कि आपको बता चुके थे कि हमारी ट्रेन बहुत लेट पहुँची थी, इसीलिए हमें सब कुछ घूमना थोड़ा मुश्किल था एक दिन में सब। बट कहते हैं जितना हमारे नसीब में लिखा था उतना हमने घूमा। सो फाइनली हम आ गए मंदिर के अंदर। सो ये मुख्य द्वार पे यहाँ पे ये शेर बना हुआ था ये माता के मंदिर के आगे। सो प्रणाम करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और करेंगे माता के दर्शन। मैं कर रही हूँ और साथ में आप भी करो, और मैं आपको एकदम क्लियर दिखाऊंगी जो माता का वहाँ पे जो कहते हैं ना कि जो मूर्ति यानी कि जो दृश्य बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख रहे होगे एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको, तो आप प्रणाम करो। और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे मंदिर जो हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर ही, मतलब उसी परिसर में ही बना हुआ है। सो यहाँ पे आप आगे देखोगे नंदी बाबा और ये अंदर है ये मंदिर। सो इस श्री करकोटेश्वर महादेव। सो ये देख रहे हो ये है महादेव जी सामने। और इस मंदिर से बाहर निकलते ये बड़े बड़े यहाँ पे आपको दिखेगा तबला जो बहुत ही बड़े में बना हुआ है। ये आरती के टाइम वहाँ पे बजाया जाता है। सो ये पूरे मंदिर के अंदर का दृश्य है। और ये है चिंताहरण यानी गणेश भगवान। मैं सबसे यहाँ पे एक अलग चीज़ देखी ना कि भगवान जैसे हमारे तरफ जो होता है यूपी बिहार में भगवान की मूर्ति थोड़ी अलग होती है, बट यहाँ अलग ही थी। और सो जैसे हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे अचानक हमारा ध्यान पड़ा कि ये क्या है जो सब देख रहे हैं। तो फिर हम ध्यान दिए कि छोटा सा ये गुफा जैसा बना हुआ है जिसके अंदर हरसिद्धि माता है और साथ में कुछ और देवी देवताएं हैं। तो पहले हमने इनका दर्शन किया और जूम करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। और फिर हम यहाँ से मंदिर में अच्छे से दर्शन करके फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो लेके हम यहाँ से निकल चले दूसरे दर्शन की ओर, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, यानी महाकाल के दर्शन। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।